प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं जानता हूँ आज का दिन आपके लिए बहुत ही सुहावना दिन है और आज का दिन परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का वचन आप सुनकर बेहद आशीषित होंगे, जिसके कारण आपके घर से लड़ाइयों झगड़ों की समाप्ति हो सकती है, जिसके कारण आपके परिवार में से पति पत्नी के बीच में से लड़ाइयाँ खत्म हो सकती हैं। इसलिए इस संदेश को बड़े ध्यान पूर्वक आप सुने ताकि आपके लिए आशीष का कारण बने। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए परमेश्वर, समय को हम आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। दयावान परमेश्वर, मसीह यीशु के जीवित पवित्र और अनोखे नाम में आज का वचन परमेश्वर मेरे इन परिवारों के लिए आशीष का कारण होने पाए। आज का वचन परमेश्वर इनके जीवन के अंदर परमेश्वर, इनके परिवार के अंदर परमेश्वर, इन भाई बहनों के परिवार में, इनके जीवन में अंदर काम करने पाए। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, आपका वचन प्रभाव से भरा हुआ है। आपका वचन परमेश्वर दया से भरा हुआ है, इसलिए आपका वचन इनके जीवन में काम करेगा, मैं जानता हूँ। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 5वां अध्याय, उसकी 38 आयत से लेकर 42 आयत तक। प्रभु का वचन कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुराई का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और उससे मुंह ना मोड़। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस बात से हम क्या सीखते हैं? पुराने समय में बाइबल यानी पुराने नियम के अंदर, पुराने समय में पुराने नियम के अंदर पवित्र शास्त्र में यूँ लिखा है कि यदि किसी भी व्यक्ति के जरिए किसी की आंख को नुकसान पहुंचता था या किसी के मारने से किसी के दांत को नुकसान पहुंचता था, तो उस समय की व्यवस्था कहती थी कि आंख के बदले आंख ही ली जाए, यानी उसकी शरीर का ज़्यादा नुकसान ना किया जाए। जैसे कि आंख के बदले आंख का मतलब ये है, बहुत से लोग क्या करते थे, आंख किसी की गई और उन्होंने क्या किया, उसका कत्ल कर दिया। इसलिए व्यवस्था बनाई गई थी कि हाँ, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत और हाथ के बदले हाथ। आज भी अरब कंट्री के अंदर और भी बहुत सी जगहों पर यही व्यवस्था चलाई जाती है। इज़राइल के अंदर भी इसी तरीके की व्यवस्था को माना जाता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5वां अध्याय की 38 आयत से लेकर 42 आयत तक सारी व्यवस्था को बदल कर रख दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम बुराई के बदले बुराई मत करना, परंतु बुराई को भलाई से जीत लेना। यदि आप देखें, आप कहेंगे कि हमें सरकार भी तो, जब हम गलती करते तो सरकार हमारी बुराई के बदले हमें सजा देती है। सरकार को अधिकार है, पुलिसकर्मी को अधिकार है, या जिस संस्था के या जिसके अधीन आप रहते हैं उन्हें भी आपको पनिश करने का अधिकार है। क्योंकि रोमियो 13वें अध्याय में पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने अधिकारियों का सम्मान करना है, हमें अपने सरकार का सम्मान करना है, हम जिनके अधीन रहते हैं उनका हमें आदर करना है, भले फिर वो कंपनी हो, भले फिर वो सरकार हो, भले फिर वो कोई संस्था ही क्यों ना हो। यदि वे आपको कुछ पनिश करते हैं तो आपको सहन करना अनिवार्य है, क्योंकि रोमियो 13वां अध्याय उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक जैसे आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। याद रखिएगा, हमें
परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलना है। जैसे कि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तेरे गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी और दूसरा भी फेर दे। तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग कहेंगे, ऐसे तो हमें बहुत से लोग मारते ही रहेंगे, ऐसे तो हमारे ऊपर जुल्म पर जुल्म करते रहेंगे। लेकिन पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन यूहन्ना में लिखा है कि प्रभु यीशु के पास एक ऑफिसर आया और उस ऑफिसर ने आकर यीशु मसीह को दुख पहुंचाया, यातना पहुंचाई। और प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मेरे गाल पर दूसरे गाल पर भी तुम थप्पड़ मार दो, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह के मारा था। और प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह पर ये नहीं कहा कि मेरे दूसरी जगह पर भी तुम मारो, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस सरकार के आए हुए लोगों का, उस ऑफिसर का विरोध किया। प्रभु यीशु मसीह ने विरोध किया, यानी कि प्रभु यीशु हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ हमें विरोध करना है और कहाँ विरोध नहीं करना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस वक्त उस ऑफिसर के अधीन नहीं थे, परंतु उस समय की सरकार के अधीन जरूर थे। इसलिए परमेश्वर ने उस जगह पर उस ऑफिसर के विरोध में बातचीत की। लेकिन जिस वक्त यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो वो सरकार का ऑर्डर था, वो सरकार की आज्ञा के मुताबिक था। बाइबल के मुताबिक तो वो था ही, परंतु उस समय सरकार के मुताबिक भी वही फैसला लिया गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दोनों वचनों को उस वक्त पूरा कर रहे थे। कौन सा? पवित्र शास्त्र का वचन भी उनके जीवन में पूरा हो रहा था, और सरकार का शब्द कहा हुआ भी, उनका कानून, लॉ भी उस वक्त यीशु मसीह के जीवन में पूरा हो रहा था। इसलिए आज के समय में आपको और मुझे सोचना है, विचार करना है कि हमें किस तरीके से चलना है। अपने भाई से, अपनी बहन से बैर ना करें, बल्कि आपको और मुझे उनके जीवन को बचाना है। जैसे कि जो व्यक्ति पहले प्रभु में आता है, तो उसको पहले आने के कारण, यदि आप 2 साल पहले या 6 महीने पहले या 3 साल पहले या 4 साल पहले प्रभु में आए हैं, तो आपको अच्छी तरह पता है कि मुझे किससे प्यार करना है, किस तरीके से उसकी भलाई करनी है, और मुझे नफरत नहीं खानी है, बल्कि मुझे बुराई को भलाई से जीतना है। यदि आपने चर्च जाकर, कलीसिया में जाकर पास्टर से, अगुवे से, चरवाहे से, अपोस्टल से, प्रेरित से आपने वहाँ पर बैठकर सीखा है, और यदि आप ही लड़ने वाले मनुष्य निकलते हैं सीखने के बाद, यदि आप ही सीखने के बाद बुराई करते हैं, आप ही क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो याद रखिएगा आप परमेश्वर के वचन से कुछ नहीं सीख पाए हैं। ये आप अपने जीवन से लोगों के ऊपर प्रकट कर रहे हैं। इसलिए आपको और मुझे अपने जीवन से मसीह यीशु के चरित्र को प्रकट करना है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम किसी भी बात में किसी के कर्जदार हो, तो प्रेम के सिवाय और किसी बात में कर्जदार ना होना। तो यदि आपके पास कोई भी व्यक्ति, किसी भी तरह का व्यक्ति आपके विरुद्ध में खड़ा होता है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपको या तो कानून की नॉलेज होनी चाहिए, और यदि कानून की नॉलेज नहीं है तो बिना ज्ञान के आप उसके साथ बातचीत नहीं कर सकते, और अन्यथा आप अपने आप को मार खाने के लायक बनाएंगे। इसलिए आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अपनी बाइबल को ध्यान से पढ़िए, हमें किस तरीके से चलना है, और ये भी देखिए कि हमें किसकी मदद कब करनी है। बहुत बार हम अपनी ड्रेस के ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं, हम अपने खाने के ऊपर वेस्ट मनी करते हैं। बहुत बार हमारे थोड़े से खाने में हमारा पेट भर सकता है, परंतु हम एक्स्ट्रा खा जाते हैं, या फिर हम कुछ ऐसा खा जाते जो बहुत कॉस्टली हो। याद रखिएगा, आज आप देखिए कि किसी ने क्या आपसे मदद मांगी है, और क्या आप किसी की मदद कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो मुंह ना मोड़ें, और यदि आपके पास नहीं है तो उसे कह दीजिए मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर भी जानता है कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। मैंने पिछले समय में एक परिवार को देखा, उनको कोरोना की समस्या हो गई, और उन्होंने मुझसे अपनी बात को शेयर किया। उन्होंने कहा, अपोस्टल जी, हम परमेश्वर के लिए बहुत दान देना चाहते थे, परंतु हमने कंजूसी के कारण दान नहीं दिया,
और अब हमें कोरोना की समस्या आ गई है और हम अपनी बहुत सी संपत्ति परमेश्वर को देना चाहते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, लालच के कारण हमारे जीवन में परिस्थितियां खराब हो सकती हैं। लालच के कारण हमारे जीवन के हालात जो हैं वो खराब हो सकते हैं। इसलिए आपको और मुझे लालच ना करते हुए परंतु परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की बीमारी हमारे जीवन में, किसी भी प्रकार के दुख, मुसीबतें, लड़ाइयाँ, झगड़े हमारे जीवन में काम ना करें। यदि आप मत्ती 5वां अध्याय उसकी 38 आयत को 38, 39, 40 आयत तक आप आराम से पढ़ते हैं तो आप अपने यीशु की बातों को समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु हमें लड़ने वाला मनुष्य नहीं बनाते परंतु प्रेम करने वाला मनुष्य बनाते हैं। वो हमें क्षमा करने वाला मनुष्य बनाते हैं। इसलिए आओ हम परमेश्वर के प्यार में, परमेश्वर की आज्ञा में और परमेश्वर की क्षमा करने में आगे बढ़ते चले जाएं। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं स्वामी, केवल ये वे लोग हैं परमेश्वर, केवल ये वो मास्टरपीस है परमेश्वर जो आपकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं, जो अपने भाई से मेल मिलाप कर सकते हैं, जो अपने परिवार से मेल मिलाप कर सकते हैं, जो परमेश्वर अपने जीवन के अंदर आपके जीवन को प्रकट कर सकते हैं। मैं मसीह यीशु के जीवित, पवित्र और अनोखे नाम में आशीष मांगता हूं। सचमुच परमेश्वर ये कर सकते हैं, इसीलिए आपने इस अध्याय के अंदर परमेश्वर आपने आज्ञा दी है। इसलिए परमेश्वर आपने व्यवस्था को बदलकर परमेश्वर अनुग्रह को आप लेकर आए हैं। प्रभु ये आपके अनुग्रह को समझने पाए, ये आपकी दया को समझने पाए। मैं जानता हूं ये समझ सकते हैं, इसलिए आपने ये वचन को परमेश्वर इनके लिए कहा है। प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते, आज का ये वचन परमेश्वर के जीवन में काम करने पाए, ये अपने बैरियों को क्षमा करने वाले होने पाए, ये परमेश्वर अपने विरोधियों को क्षमा करने वाले होने पाए, ये परमेश्वर बुराई के बदले भलाई करने वाले होने पाए। परमेश्वर यीशु के जीवित नाम में बुराई को भलाई से जीतने वाले होने पाए। मसीह यीशु के नाम में मैं आपकी सामर्थ को इनके जीवन में रिलीज करता हूं, ये इसी बात के मुताबिक चलने पाए, इनकी सहायता कीजिए। प्रार्थना आपके पुत्र मसीह यीशु के जीवित, पवित्र और अनोखे नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे और मेरा विश्वास है आज का वचन आपको आशीषित करता और आशीषित करता चला जाएगा। जय मसीह की।